अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज म्यूजियम में संतों गुरुओं महापुरुषों में से खासकर करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी, आदिवासियों में क्रांति की अलग जगाने वाले क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी, माँ फातिमा शेख जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और हम सबको भारत का संविधान देने वाले बहुत विश्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज मुख्य रूप से बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब का पुण्यतिथि है, उनको भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आयरन लेडी नाम से मशहूर बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु की कामना करते हुए और सम्माननीय आकाशानंद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट बहुजन समाज पार्टी मऊगंज जिले के प्रभारी सम्माननीय कमलेश बौद्ध जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में अमरनाथ पटेल जी जिला प्रभारी मऊगंज, साथ ही साथ मंच और हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण एवं सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात कम ही शब्दों में आपके बीच में रखूंगा, लेकिन जिन मुद्दों में आपके बीच में बात रखूंगा उस बीच में जरूर गौर रखिएगा। सम्मानित साथियों, किसी भी काम करने से पहले हर एक व्यक्ति का विजन होता है, लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक संगठन और हर एक समाज काम करता है। हमें गौर करने की बात है, हम आज पुण्यतिथि के अवसर पर महापुरुषों के विषय में अपनी बात तो रखेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि जो हमारा लक्ष्य था, जिस लक्ष्य के लिए माननीय कांशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिए, उस लक्ष्य के प्रति हम कितना समर्पित हैं और उस चीज को हम कहां तक आज पहुंचा पाए हैं। सम्मानित साथियों, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है कि वो दौर था जब हम लोग जागरूक नहीं थे, हम शिक्षित नहीं थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, तो एक आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। समाज के चाहे एससी वर्ग हो, एसटी वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, बहुत तेजी से बहुजन समाज के साथ में जुड़ता हुआ गया और कारवा इतना बड़ा कि हम 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाए। लेकिन ऐसी कौन सी विडंबना पैदा हुई, हमारा जो कारवा आगे बढ़ रहा था वो धीरे धीरे जो तो पीछे की ओर आता चला गया और आ रहा है वर्तमान सिचुएशन में। तो हमें इस चीज से सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये कारवा हमारा कहीं न कहीं अगर रुका या कमजोर हुआ, इसका परिणाम हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, हमारे समाज के व्यक्तियों के साथ मारपीट होगी, उनका कहानी एफआईआर दर्ज नहीं होगा, लगातार शोषण बढ़ता चला जाएगा। ये किसी एक घर बनाने की तैयारी में समाज को सुरक्षित रखने की तैयारी है। सम्मानित साथियों, मानव से अगर हम कहीं कमजोर होते हैं, इस परिस्थिति को देखते हैं, तो मानव कांशीराम साहब के संघर्षों को पढ़ते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। वो दौर था जब मानव कांशीराम साहब 15 मार्च 1934 को जन्म हुआ। जन्म के बाद उनके माता पिता हरि सिंह उनके पिताजी का नाम था और उनको भी अच्छी इच्छा थी कि हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा तैयार होगा और अच्छी सर्विस करेगा और परिवार को चलाएगा। लेकिन जब वो पढ़ लिख करके सरकारी सर्विस किए, आरडीओ पूना में आरडीओ फैक्ट्री में काम करना शुरू किए, तो उस समय उनके साथ एक वारदात घटी। हम लोगों के साथ हजारों वारदात घटती है, सुबह शाम घटती है, लेकिन उनके सामने एक वारदात घटी। फिर अभी चर्चा कर रहे थे
दीना भाना जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब की जन्म जयंती पर वो छुट्टी चाहते थे, उसी वर्ग फोर्थ में कर्मचारी थे, लेकिन वो उनको छुट्टी नहीं मिली और उनको कंपनी सस्पेंड कर दिया गया। इस दुख को लेकर के मानव कांसीराम साहब ने आंदोलन चलाया और आंदोलन इतना चलाया कि हमें सम्मान मिला। आज हमें अच्छा पानी पीने को मिल रहा है, अच्छा मंच मिल रहा है, अच्छी कुर्सी मिल रही है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे समाज को सिर्फ नेताओं ने धोखा दिया, उदाहरण है जो बहुजन समाज को शीश बोल करके भगिया को तैयार किया, और वो भगिया चाहे हमारे बीच में सम्मानित मऊगंज विधानसभा प्रत्याशी आए सम्मानित भीम सिंह साहब, वो दुनिया से चले गए। सम्मानित मृगल सिंह साहब आए, वो तो पार्टी छोड़ करके चले गए। सम्मानित भैया लाल कोजी आए, चुनाव के बाद रास्ते दिखाई नहीं दिए। अब किसके भीम तुमने के कौन किसके पीछे से समाज दौड़े। सम्मानीय साथियों, अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की अगर परिस्थिति में हम देखें, चाहे हम बीजेपी सरकार की अगर देखें, बीजेपी सरकार में जितना शोषण हो रहा है कभी भी नहीं हुआ। अगर शिक्षा के दौर में देखें, शिक्षा बद से बदतर हो चुकी है। सरकारी विद्यालय में सिर्फ खाना भोजन के सिवा बच्चों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट विद्यालय में आपको इतनी फीस दी जा रही है तो आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। अभी आरटीआई के तहत मैं बताना चाहूँगा, आप लोग सब लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए होंगे। आरटीआई के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 25% एसटी एससी ओबीसी के बच्चों को, लेकिन मध्य प्रदेश और भारत के जितने भी विद्यालय हैं परीक्षा के नाम पे सबसे शुल्क लिया जा रहा है, और जो बच्चा या जो उसका गार्जियन विरोध करता है उनको बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में प्रताड़ित करने का काम करते हैं। शोषण कहाँ नहीं हो रहा है, अस्पताल में हो रहा है, आपको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, वहाँ भी आपको घूस देना पड़ रहा है। डॉक्टर जो है तो दवाई बेच रहा है। यहाँ की बातें छोड़ दो, थाने में अगर आप चले जाओ तो थाने में बिना फोन दिए जो तो आपको कोई काम सुनने वाला नहीं है। जब तक मंत्री जी का फोन नहीं आएगा, जब तक विधायक जी का फोन नहीं आएगा, सुनने वाला कोई नहीं है। तो दिन दिनों समस्याएं बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा समाज सिर्फ जो है तो शौचालय, उसको चाहिए घर, सम्मान क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है उससे मतलब नहीं है, हम कितना पढ़ाई खा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है उसको कहाँ से मतलब है, हमारा पेट चलना चाहिए। बीजेपी सरकार ने इतनी व्यवस्था बना दी है कि आने वाले समय में हम जनगणना के काबिल रहेंगे, इसके सिवा हमारे हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। समाज के साथ दुख होता है। इस मऊगंज को जो बहुजन समाज की झंडी कहा जाता है, 3-3 विधायक देने वाली, 3-3 बार विधायक देने वाली है जन्मभूमि, आज जो है तो सूखी पड़ रही है। इसके पीछे अब हमें अनुभव तो कम है, अभी हम लोग की युवावस्था चल रहा है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा जो संकल्प लेकर के जाए, विजन बना करके जाए। अगर हम आते हैं जैसे आज हम 50 पिछली मीटिंग 8 तारीख हुई थी, 8 लोग थे, हमारे पास भी काम है, जो 8 लोग आए उनके पास भी काम है। काम सबके पास जिंदगी भर काम करेंगे, काम पूरा नहीं होगा। अगर सम्मान से जीना चाहते हैं, सम्मान की जिंदगी में बसर करना चाहते हैं, तो महीने में 2 दिन का समय आपको भोपाल तो ले जा सकते हैं, कम से कम मऊगंज तो आ सकते हैं। आ जाएंगे, लंबा भाषण देंगे, पता चला कि विजन हम यहाँ से क्या लेकर गए और पता वापस लौट के वही नहीं है। किसको जिम्मेदारी दें, किसके साथ में काम करें? हमें तो सांसद बनाना है, विधायक बनाना है, काम नहीं कर रहे हैं, पंच बनाने लायक। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।